कहानी की शुरुआत एक शहर से होती है जो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। पूरी सिटी में आग लग रही है। ये शॉट इधर ही कट होता है और कहानी जाती है 2 दिन पहले, जिसके पहले ये सब कुछ शुरू हुआ था। अब हम एक डॉक्टर को देखते हैं जिसका नाम जूडी है। वो अपने क्लिनिक में होती है, तभी उसकी नर्स बेका वहाँ पे आती है और जूडी से एक दिन की छुट्टी मांगती है क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ सिटी में होने वाले बेसबॉल मैच को देखना चाहती थी। जूडी उसे परमिशन दे देती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम बेसबॉल मैच देखते हैं जहाँ पे जूडी का हस्बैंड डेविड और उसके दोस्त रसल को देखते हैं। वो दोनों भी पुलिस डिपार्टमेंट में थे। अब मैच के दरमियान डेविड देखता है कि फील्ड पर अचानक से एक आदमी गन लेकर आ रहा है। इस आदमी का नाम रोरी है। सभी लोग खड़े होकर रोरी को ही देखने लगते हैं। डेविड रोरी को सरेंडर करने के लिए कहता है और उसकी गन ड्रॉप करने का ऑर्डर देता है, लेकिन वो डेविड पर ही गन तान देता है। लेकिन इससे पहले रोरी ट्रिगर दबाता है, डेविड अपने गन से उसे शूट कर देता है और रोरी वहीं पर मारा जाता है। अब यहाँ डेविड ने अपनी जान बचाने के लिए उसे मार दिया था। अब उसे लगने लगता है कि रोरी शायद ड्रंक था, इसी के बहकावे में आकर वो गोली चला रहा था, इसीलिए उसकी बॉडी को वो पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। यहीं पर रोरी की फैमिली उसे मिलती है और वो बताता है कि वो मजबूर था और अपने बचाव के लिए उसने गोली चलाई है क्योंकि रोरी काफी ड्रंक था। ये सुनकर रोरी की वाइफ डेविड को एक थप्पड़ लगा देती है और उसे बताती है कि रोरी ने 2 साल से शराब को हाथ नहीं लगाई है। अब पोस्टमार्टम करने के बाद डॉक्टर डेविड को बताते हैं कि रोरी की बॉडी में उन्हें कोई भी ड्रग या अल्कोहल नहीं मिला, जिसे जानने के बाद डेविड और भी ज्यादा अपसेट हो जाता है और गिल्टी फील करने लगता है। अब यहाँ पे वो ये सब कुछ सोचकर परेशान था कि अगर रोरी ड्रंक नहीं था तो आखिर उसने ऐसा क्यों बिहेव किया। इसके बाद डेविड उसे बेसबॉल ग्राउंड पर आ जाता है कुछ तहकीकात करने के लिए। यहाँ पे उसे एक और आदमी मिलता है जो कि ग्राउंड में अकेला बैठा हुआ था और मानो किसी टेंशन या सदमे में था। अब डेविड उससे नाम पूछता है, उसका नाम बेन है और डेविड उससे पूछता है कि क्या उसकी वो कोई हेल्प कर सकता है, लेकिन बेन कहता है कि वो अपने ऑफिस के काम की वजह से परेशान है और कुछ नहीं। जिसके बाद डेविड वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन बेन जूडी के क्लिनिक आता है। यहाँ पे बेन की वाइफ जूडी को बताती है कि कुछ दिनों से बेन काफी अजीब बर्ताव कर रहा है। जिसके बाद जूडी बेन के कुछ चेकअप करती है और वो बताती है कि बेन शायद कुछ चीजों को लेकर काफी स्ट्रेस है। खैर अब उसी रात बेन की पत्नी और उसका बेटा बेन को अपने फार्म हाउस में काम करता हुआ देखते हैं। जब उसकी पत्नी बेन को खेत में देखने के लिए जाती है तब उसे बेन वहाँ पे नजर नहीं आता, लेकिन तभी घर से उसके बेटे की चीखने की आवाज सुनाई देती है, जो सुनकर वो जल्दी से ही घर आती है और यहाँ पर उसका बेटा बताता है कि बेन यानी उसके पिता उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं और अभी वो एक नाइफ लेकर उसे ही ढूंढ रहे हैं। जिसके बाद वो दोनों ही काफी ज्यादा डर जाते हैं और एक अलमारी में जाके छुप जाते हैं। अब थोड़ी देर में ही बेन वहाँ पे आता है और वो अलमारी का लॉक देखकर ये समझ जाता है कि वो दोनों वहीं पर है। इसके बाद बेन उस अलमारी को खोलने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो उसे खोल नहीं पाता। जिसके बाद वो उस अलमारी को सीधा आग लगा देता है और देखते ही देखते पूरा घर आग में जल जाता है। अब इस इंसिडेंट के बाद बेन को अरेस्ट कर लिया जाता है। अगले दिन हम बेन को जेल में देखते हैं। डेविड भी वहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे बेन रसल से कहता है कि जरा देखो, इसकी आंखों में कोई भी अफसोस नहीं है। रसल यहाँ पे बेन इन दोनों को भी ऐसे देख रहा था जैसे उन दोनों को भी वो मारना चाहता हो, जिसे पॉइंट करते हुए डेविड रसल को कहता है कि यही सेम लुक उसने रोरी के फेस पर भी देखा था। लेकिन तभी इन दोनों को भी कॉल आता है। वो कॉल उसे हंटर ने किया होता है क्योंकि हंटर्स को फॉरेस्ट साइड पर एक डेड बॉडी मिली है और वो डेड बॉडी एक सोल्जर की थी। अब कुछ देर के बाद डेविड वहाँ एक डॉक्टर के साथ आ जाता है। यहाँ पे डॉक्टर उसे बताता है कि वो बॉडी 1 वीक से ज्यादा वक्त से यहाँ पे पड़ी हुई है। बॉडी की कंडीशन बहुत ही ज्यादा बेकार हो चुकी है। अब डेविड उसके कपड़े चेक करता है, जिसे उसे पता चलता है कि वो डेड बॉडी एक पायलट की थी और उन्हें रिवर के पास में क्रैश प्लेन भी मिलता है। डेविड इससे काफी शॉक होता है कि इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ और इसके बारे में मीडिया ने कुछ भी कवर नहीं किया था। जिसके बाद वो वहाँ से इस सिटी में आता है मेयर के पास और उन्हें रिवर के पानी को सिटी में यूज ना करने का सजेशन देता है। वो कहता है प्लेन रिवर में ही क्रैश होने की वजह से पानी पूरा पोल्यूटेड हो चुका है, लेकिन मेयर उसकी बात नहीं मानता और सप्लाई बंद करने से मना कर देता है। जिसके बाद डेविड खुद पानी को बंद कर देता है। जिसके बाद ये किसी काम के लिए मॉर्ग हाउस में आते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि मॉर्ग हाउस की काफी सारी लाशें वापस से जिंदा हो रही है और उनमें से ही एक लाश उसके ऊपर हमला कर देती है। लेकिन डेविड कैसे तैसे बच
जाता है, लेकिन तभी पीछे से मॉर्ग का डॉक्टर आकर डेविड के ऊपर हमला कर देता है और वो कटर से उसे मारने वाला होता है, लेकिन पीछे से रसल आकर उसे बचा लेता है। यहाँ पे उन्हें समझ आता है कि पूरे टाउन में कुछ तो गड़बड़ हो रही है। दोनों भी पुलिस स्टेशन वापस आ जाते हैं, जहाँ पे हम बेन को देखते हैं जो नीचे ही पड़ा हुआ था। उसे देखने के लिए ये लोग अंदर जाने वाले थे कि तभी वो पूरा ज़ॉम्बी बन जाता है और इनके ऊपर हमला करने के लिए आता है। ये देखकर दोनों भी काफी डर जाते हैं। अब वो इमरजेंसी के लिए किसी को कॉल करने जाता है, लेकिन उसे समझ आता है कि सिटी का पूरा नेटवर्क ब्लॉक हो चुका है। वो शहर में बाहर लोगों को देखने आता है तो वहाँ पे उसे कोई भी दिखाई नहीं देता और एक कार उसका फोटो ले रही होती है। वो उसके पीछे जाता है लेकिन पकड़ नहीं पाता। अब शाम को वो घर आता है और अपनी वाइफ जूडी को अपने माता पिता के घर जाने के लिए कहता है, लेकिन जूडी मना कर देती है। अब इनके बातचीत के दरमियान ही बाहर कोई आया होता है, इसीलिए डेविड देखने जाता है तो अचानक से मिलिट्री वाले उसे पकड़ लेते हैं और इन दोनों को भी पकड़कर एक बस में डालते हैं, जहाँ पे और भी लोग होते हैं, जहाँ पे उन्हें रसल भी मिलता है। जिसके बाद इन सबको एक मिलिट्री कैंप में लेकर आते हैं, जहाँ पे शहर के सारे लोग थे। यहाँ पे काफी भगदड़ मची हुई थी। लोगों का टेम्परेचर चेक किया जा रहा था और जिनका टेम्परेचर ज्यादा है उन्हें अलग किया जा रहा था। अब यहाँ पे डेविड की पत्नी को भी अलग किया जाता है क्योंकि उसका टेम्परेचर ज्यादा था और मिलिट्री वाले उसे इन्फेक्टेड समझ लेते हैं। दरअसल वो प्रेग्नेंट है। अब जूडी को स्ट्रेचर पे से लेकर जा रहे थे, तभी वो अलग अलग रूम में कुछ लोगों को देखती है जो पूरे आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे थे। वो जोरों जोरों से चीखने लगती है लेकिन उसे बेहोश कर देते हैं। इसी दरमियान उस बेस पर पूरे ज़ॉम्बीज का हमला हो जाता है और काफी सारे ज़ॉम्बीज यहाँ वहाँ भागने लगते हैं, लोगों को इन्फेक्ट करने लगते हैं। अब ये देखकर सारे ऑफिसर्स वहाँ से भागने लगते हैं। इसी दरमियान डेविड की आंख खुलती है। वो एक ट्रक में होता है जहाँ पे अनइन्फेक्टेड लोग होते हैं और इन्हें कहीं और लेकर जा रहे थे, लेकिन वो ट्रक से बाहर निकलता है और अपने पत्नी को ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि पूरे शहर के लोग इन्फेक्टेड हो गए हैं। और वहाँ से कैसे तैसे भागकर वो पुलिस स्टेशन आता है अपनी बंदूक लेने के लिए, लेकिन तभी छुपते हुए वहाँ पे रसल भी आ जाता है। अब ये दोनों भी वापस बेस पर जाने निकलते हैं। तो यहाँ पे बेस में हम देखते हैं काफी सारे इन्फेक्टेड लोगों को बांध के रखा हुआ था, जहाँ पे जूडी भी होती है और तभी उसे वहाँ पे बेका भी दिखाई देती है। इसी दरमियान वहाँ पे इन्फेक्टेड बेन आकर यहाँ पे सारे लोगों को मारने लगता है और वो जूडी को भी मारने वाला था, लेकिन सही समय पर डेविड और रसल वहाँ पे आ जाते हैं और इन्हें बचाते हैं। इन दोनों को भी बचाने के बाद वो लोग बाहर आते हैं। ये सारी जगह तबाह हो चुकी है, यहाँ पे कोई भी नहीं था। अब शहर में बचते हुए ये लोग आगे निकलते हैं कि तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज आती है। ये देखकर डरते हुए ये लोग एक ट्रक के पीछे छुप जाते हैं, जहाँ पे काफी सारे हंटर्स लोगों को मारकर उनकी लाशें अपने ट्रक में डाल रहे होते हैं। अब काफी चलने के बाद बेका अपने बॉयफ्रेंड स्कॉट के घर पे आती है, जहाँ पे हम स्कॉट को देखते हैं। वो कहता है कि हम लोग शहर से भागने का प्लान कर रहे हैं, उसकी माँ भी अनइन्फेक्टेड है। अब ये लोग बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे मिलिट्री के लोग आ जाते हैं, स्कॉट की माँ को बाहर निकालते हैं। वो उसे मारने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी स्कॉट भी बीच में आ जाता है और कहता है मेरी माँ को कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन मिलिट्री वाले उसकी बात नहीं सुनते और दोनों को भी सीधा जला देते हैं। अब मिलिट्री का एक सोल्जर बांध में देखने के लिए आता है जहाँ पे ये लोग छुपे हुए थे, लेकिन डेविड और रसल उसे पकड़ लेते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर सिटी में चल क्या रहा है और मिलिट्री लोगों को क्यों मार रही है। इस पर वो सोल्जर बताता है कि वो बस अपने सीनियर के ऑर्डर फॉलो कर रहा है, उसे कुछ भी इसके बारे में नहीं पता। साथ ही वो डेविड से कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं मिलिट्री को कुछ भी नहीं बताऊंगा। अब डेविड उसकी बात मान लेता है और उसे छोड़ देता है और सोल्जर इनके बारे में नहीं बताता और वहाँ से चले जाते हैं। अब देखते ही देखते सुबह हो जाती है और ये चारों भी डेविड के घर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर रोरी की वाइफ और उनका बेटा सीधा उनके ऊपर अटैक कर देते हैं क्योंकि वो दोनों भी इन्फेक्टेड हो चुके थे। पर यहाँ पे रसल डेविड और जूडी को किसी तरह बचा लेता है। इसके बाद वो सभी लोग कार लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पे एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर उन्हें फॉलो करते हुए दिखाई देता है, जिनसे बचने के लिए वो अपनी कार को वॉश गैराज के कार में लेकर आते हैं। वहाँ पे वो लोग छुपने वाले थे, लेकिन प्लेटफॉर्म शुरू हो जाता है और कार धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है और तभी इन्फेक्टेड ऑफिसर इनके ऊपर हमला करने लगते हैं। डेविड और रसल कैसे तैसे अपनी जान बचा रहे होते हैं, लेकिन अचानक से बेका इनके चंगुल में आ जाती है और उसे बाहर खींच देते हैं। अब उसे बचाने के लिए ये सभी लोग बाहर आते हैं और ज़ॉम्बी से लड़ने लगते हैं, लेकिन कार चालू ही होती है और वो सीधा बाहर आती है। ये देखकर मिलिट्री वाले सीधा उस कार को उड़ा देते हैं। अब सब कुछ शांत होने के बाद ये लोग वापस से पैदल आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद उन्हें वही ब्लैक कलर की कार अपने पास
पास आते हुए दिखाई देती है। अब उसे रोकने के लिए रसल स्पाइक स्ट्राइक को रोड पर फेंक देता है, जिससे कार क्रैश हो जाती है और उस कार से डेविड एक एजेंट को बाहर निकालता है और उससे पूछता है कि सिटी में आखिर चल क्या रहा है। और यहाँ पे सारा सच्चाई पता चलती है। वो एजेंट बताता है कि कुछ दिनों पहले एक प्लेन से यहाँ पे एक बायोलॉजिकल वेपन लाया जा रहा था, लेकिन वो प्लेन क्रैश हो गया, जिसके कारण वो वायरस पूरी सिटी में फैल गया और इसी के चलते लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं। अब डेविड उसे पूछता है इन सारी चीजों को रोकना कैसे है, लेकिन इनकी बातचीत के दरमियान ये रसल पूरा पागल हो जाता है और उस एजेंट को शूट कर देता है। अब गुस्से में डेविड को लगता है कि ये भी इन्फेक्टेड है, इसीलिए उससे गन ले लेता है, लेकिन रसल अग्रेसिव हो जाता है और सीधा अपनी एक गन निकालता है और इन दोनों को भी गन पॉइंट पे करता है और आगे चलने के लिए कहता है। लेकिन बीच रास्ते में ही डेविड रसल को समझाने लगता है और फाइनली रसल कन्फेस करता है कि वो भी इन्फेक्टेड है और अपने आखिरी समय में वो अपने दोस्तों को साथ चलने के लिए कहता है। अब इसीलिए उससे गन लेकर ये लोग तीनों भी आगे बढ़ते हैं। कुछ समय के बाद ये लोग शहर के चेक पॉइंट पे आते हैं, जहाँ पे पूरी मिलिट्री रास्ता ब्लॉक करके बैठी हुई थी। अब यहाँ से निकलने के लिए रसल अपना सैक्रिफाइस देता है और मिलिट्री के सामने आ जाता है और तब तक ये दोनों भी पीछे के रास्ते से वहाँ से बचते हुए शहर से बाहर आ जाते हैं। एक ट्रक डेपो के पास, डेपो पूरा खाली होता है और वहाँ पे कुछ ट्रक्स होते हैं जो हेल्दी लोगों को वहाँ से लेकर जाने वाले थे, लेकिन उन्हें मिलिट्री ने पहले ही मार दिया होता है, यानी कि ये सारा गवर्नमेंट का ही प्लान होता है। अब ये लोग उसी ट्रक से भागने का प्लान करते हैं। उसे मिलिट्री का एक वॉकी टॉकी भी मिलता है, जिससे उसे पता चलता है कि 10 मिनट में शहर में पूरा ब्लास्ट होने वाला है, इसीलिए वो तुरंत सप्लाई लेकर वापस आ रहा था। तभी हंटर का एक ट्रक उसे दिखाई देता है, यानी कि वो भी आसपास होंगे और वो हंटर जूडी को पकड़ने के लिए आते हैं, लेकिन जूडी एक कमरे में छुप जाती है जहाँ पे काफी सारी लाशें होती है, इसलिए हंटर उसे देख नहीं पाते। वही पीछे से डेविड आकर उसे बचा लेता है, जिसके बाद ये दोनों भी उसी एक ट्रक के पास जाते हैं जहाँ ड्राइवर की लाश नीचे गिर जाती है। अब उससे चाबी लेकर वो जाने ही वाला होता है, लेकिन हंटर उसे पकड़ लेता है। वही दूसरे हंटर को जूडी शूट कर देती है और यहाँ पर डेविड फाइट करते हुए दूसरे हंटर को जला देता है। दोनों भी फाइनली वहाँ से निकल जाते हैं। डेविड वॉकी टॉकी से शहर का काउंटडाउन सुनता है, जिसके बाद ये दोनों भी पीछे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट देखते हैं, जो इतना पावरफुल ब्लास्ट होता है कि उसकी वेव से इनका ट्रक भी पूरा क्रैश हो जाता है। अब कैसे तैसे निकल कर ये लोग अपने शहर को जलता हुआ देखते हैं। कुछ समय के बाद ये वॉक करते हुए पास ही के शहर में जाने लगते हैं। वही न्यूज़ में बताया जाता है कि इस टाउन में किसी अननोन कारण की वजह से आग लगी थी और जो ब्लास्ट हुआ वो बहुत ही बड़ी गैस प्लांट का ब्लास्ट था, यानी कि गवर्नमेंट इस पूरे न्यूज़ को छुपा देता है। वही एक ड्रोन इन दोनों पर भी नजर रखे होता है और यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।